Hello everyone, welcome again in the class 10th mathematics. Today we are going to discuss exercise 7.3. Exercise 7.2 we have already done. Let's move with our new exercise that is based on area of triangle. तो देखिए, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल दी हुई है, लेट अस सपोज ABC कोई ट्राइंगल है और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? आपने प्राइमरी क्लासेस में भी करा हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम तब क्या करते थे, हमें AB, BC और CA की लेंथ पता होती थी, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ कर लेते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो वर्टिसेस हैं वो कैसे हैं, पेयर की फॉर्म में। तो पेयर वाली ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लिखा है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसमें देखिए, याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है कि x1 है तो y1 नहीं होगा, x2 है तो y2 नहीं होगा, x3 है तो y3 नहीं होगा। बाकी सब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इसको कैसे लर्न करते हो। उसके बाद ये फॉर्मूला हम एक्सरसाइज में कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 माइनस 1 0 एंड 2 माइनस 4। मीन्स कि हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। मतलब ABC ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनी है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम इसको पहले नाम दे देते हैं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 और ये x3 y3 है। तो बाद में ये 6 की 6 वैल्यूज़, मतलब x1 y1 की, x2 y2 की और x3 y3 की, ये 6 की 6 वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, 4 प्लस 0 4, माइनस 3 इंटू माइनस 4 माइनस 7, 3 माइनस 0 3। मीन्स सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो मैंने यूनिट इसमें स्क्वायर यूज़ किया, तो हमारा एरिया क्या बन गया, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्यों? क्योंकि अगर सेंटीमीटर मीटर होते हैं तो हम लिख देते हैं एरिया मीटर स्क्वायर आया या सेंटीमीटर स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। तो अब देखिए हम सेकंड सम कैसे करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने इसमें k की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें पॉइंट्स को लीनियर दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड आप खुद कर लेना। अब पॉइंट्स को लीनियर हैं, तो हम लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस करा था कि पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं तो इट मीन्स क्या होते हैं कि वो तीनों ही स्ट्रेट लाइन पे। अब पॉइंट्स ऐसे हैं, मतलब यहाँ पे है A, यहाँ पे है B और यहाँ पे है C। अब ABC तो सिंगल लाइन में पड़े हुए हैं, तो उसकी ट्राइंगल क्या बन सकती है। अब इन तीनों को आप ज्वाइन करके बना के देखो, किसी भी तरीके से ट्राइंगल बनेगी। अब अगर ट्राइंगल बन ही नहीं रही तो उसका एरिया कहाँ से होगा, एरिया भी नहीं होगा। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ले लेते हैं, 0। अगर पॉइंट्स को लीनियर है तो एरिया उसका क्या होगा, 0। तो अब हमारे पास सेम पिछले एग्जाम सम की तरह ABC ट्राइंगल का एरिया निकाला हमने, वो क्या आया, 8 माइनस 2 की अपॉन 2। लेकिन हमें गिवन क्या है कि वो 0 है, तो हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट करी तो वो कितनी आ गई, 4। तो इट मीन्स k की वैल्यू 4 है, जबकि पॉइंट्स हमें ये तीनों कोलिनियर गिवन है। चलो नेक्स्ट सम, सम नंबर 3। Find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of a triangle whose vertices are this. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. देखिए इसमें क्या दे रखा है कि 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना लो। देखो A, B और C 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाई गई है। उसके एरिया, एक बात कि ABC का एरिया किस और किसकी रेशो निकालनी है, इनकी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और ट्राइंगल बना लो। तो शॉर्ट ट्राइंगल और जो लार्ज ट्राइंगल है उन दोनों के एरिया का हमें रेशो निकालनी है। मतलब एरिया पहले किसका चाहिए, ABC का, फिर एरिया किसका चाहिए, DEF का, और उन दोनों की हमें रेशो निकालनी है। तो देखिए पहले हम ABC का एरिया निकाल लेते हैं, वो तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। ABC ट्राइंगल हमारे पास है, उसका एरिया निकाला तो वो क्या आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब प्रॉब्लम आती है DEF के एरिया की।
लेकिन अगर डी पॉइंट पता लग जाए, ई पता लग जाए, एफ, तो वो भी इजी हो जाएगा। अब डी क्या है? बी और सी का मिड पॉइंट। बी और सी का मिड पॉइंट है डी। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या आता है? x1 y1 x2 y2। इनको ज्वाइन करने पे जो सेंटर पॉइंट होता है, मीन्स मिड पॉइंट होता है, वो हम कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा आ गया मिड पॉइंट। मीन्स अगर कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलो अब डी मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? 2 प्लस 0 अपॉन 2, 1 प्लस 3 अपॉन 2, 2 प्लस 0 अपॉन 2, 1 प्लस 3 अपॉन 2। ये हमारा आ गया डी पॉइंट। सेम हम ई और एफ निकाल लेंगे। ई पॉइंट क्या होगा? 0 प्लस 0 अपॉन 2, -1 प्लस 3 अपॉन 2। तो देखिए ई और एफ भी यहाँ पे निकाले हुए हैं, ई और एफ भी आ गए। अब हमारे पास डी ई एफ तीनों पॉइंट्स आ गए, तो हम डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये निकाल लिया। सिंपल फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज़ और हमारा आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोनों की रेशो क्या आ गई? 1:4। अब हमने बहुत अच्छे से निकाल लिया। डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लिया, ई ए बी सी ट्राइंगल का एरिया भी हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो हमने रेशो फाइंड आउट कर दी। लेट्स मूव टू आवर अनदर सम नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस। मीन्स कि अब तक हम कर रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन इसमें पूछ लिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 4 वर्टेक्स से बनी हुई फिगर, तो वो क्वाड्रिलेटर बन गई। अब मुझे ए बी सी डी का एरिया निकालना है, लेकिन मुझे तो नहीं आता, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आता है। तो हम इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं अपनी मर्जी से। अब देखिए, अगर किसी को ए बी सी डी का एरिया चाहिए तो वो इसको ये इस दो पार्ट्स में डिवाइड करके पहले फर्स्ट पार्ट का फिर सेकंड पार्ट का निकाल के दोनों को ऐड कर दे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। कैसे? ए बी सी डी के एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ए बी डी प्लस बी डी सी, यही लिखा हुआ है। अब ए बी सी डी चारों पॉइंट्स हैं, उसकी हेल्प से आप ए बी डी का एरिया निकालना, फिर बी सी डी का निकालना। तो दोनों एरियाज लास्ट में प्लस कर देना, तो आपके ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। आई होप आप सबको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। बच्चे, ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। सो डू इट केयरफुली एंड कंप्लीट योर नोट्स। थैंक यू।